अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियोस में हम एफपीएससी का जो सैम्पल पेपर है उसमें इस्लामियात, उर्दू और जीके का पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं और अब हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो पोर्शन सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला है। तो पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो पूरी नहीं देखते सही तरीके से या स्किप करके देखते हैं और फिर कमेंट्स में वही बातें पूछ रहे होते हैं जिनका जवाब वीडियो के अंदर होता है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है हम कभी भी कोई एक्स्ट्रा बात वीडियो में नहीं करते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हो। तमाम बातें टू द पॉइंट और आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। तो वीडियो को बराए मेहरबानी पूरा देखा करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत थैंक यू। तमाम रेगुलर व्यूअर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स, सबका बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स में आप अपनी सजेशंस भी दें और अपना फीडबैक भी दिया करें। वी ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी कमेंट्स एज वी कैन। सबसे पहला जो वर्ड है 41 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज इंग्लिश के, उसमें है सिनोनिम्स। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। एरोगेंट है पहला वर्ड और एरोगेंट का मतलब होता है खुद पसंद, मुतकब्बिर या फिर घमंडी। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कंसीटेड, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नन ऑफ दीज। कंसीटेड का मतलब होता है खुद पसंद या फिर मगरूर। हम्बल का मतलब होता है खाकसार और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है तरक्की करने वाला। तो द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड जो एरोगेंट से मुमासलत रखता है वो खुद पसंद या मगरूर मीनिंग रखने वाला वर्ड कंसीटेड। अगला सवाल है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है चौकस रहना। तो इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, वॉचफुल, नन ऑफ दीज, ये इसके ऑप्शंस हैं। इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज़हीन, एनर्जेटिक का मतलब होता है ताकतवर और वॉचफुल जो है वर्ड उसका मतलब होता है होशियार या फिर चौकस। तो इसका सही जवाब वॉचफुल है। एम्बेजल कहते हैं गबन करने को और इसके ऑप्शंस हैं रिम्यूनरेट, क्लियर, मिस अप्रोप्रिएट, नन ऑफ दीज। रिम्यूनरेट का मतलब होता है अदा करना, उजरत देना, मुआवजा देना। क्लियर का मतलब होता है वाजे और मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेईमानी करना या फिर गबन करना। तो इसका मतलब है मिस अप्रोप्रिएट। सिनोनिम है एम्बेजल का। अगला सवाल है ब्रीफ। ब्रीफ का यहाँ पर जो सही जवाब है वो है शॉर्ट। बाकी के ऑप्शंस हैं स्मॉल और लिटिल। ये ज़रा गौर से देखिएगा। ब्रीफ का हमने शॉर्ट इसलिए कहा कि ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर को। जैसे पेपर में सवाल हो कि किसी चीज़ के ऊपर मुख्तसर नोट लिखें, तो उर्दू में इस तरह से होगा और इंग्लिश में होगा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट या मुख्तसर। लेकिन स्मॉल और लिटिल का कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्मॉल और लिटिल दोनों तकरीबन हम माने ही लगते हैं, लेकिन जब हम ख़ास तौर पर किसी चीज़ के साइज़ की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज ये मेंशन होता है जो स्टिच क्लोथ होते हैं। तो साइज को डिपिक्ट करने के लिए स्मॉल इस्तेमाल होता है। अगर जैसे किसी का कद छोटा होगा तो उसको स्मॉल कहेंगे, लेकिन हम लिटिल का वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हमने यंग का मीनिंग कन्वे करना हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होगा वहाँ पे हम ए लिटिल अमाउंट ऑफ मनी नहीं कहेंगे। जहाँ पे हमने लिटिल इस्तेमाल करना होगा मनी के साथ तो वहाँ पे होगा ए लिटिल मनी। तो इन दोनों वर्ड्स के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। ये बात आपने हमेशा स्मॉल और लिटिल के इस्तेमाल में याद रखनी है। और फिर जो स्मॉल है इसके अंदर डिग्रीज हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन लिटिल में ऐसी डिग्रीज नहीं है, लिटिल लिटिलर नहीं होता। जैसे कपड़े होते हैं जो उनके ऊपर जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज मेंशन होता है, कभी वहाँ उस पर लिटिल नहीं लिखा हुआ होता। तो जब किसी चीज़ के साइज़ के बारे में बात हो रही होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्मॉल इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं कि ए लिटिल गर्ल, तो वहाँ पर लिटिल गर्ल यंग लेडी या यंग गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला वर्ड है नलिफाई। नलिफाई का मतलब होता है मनसूख करना और इसका जो सही जवाब है वो है नल। नल का मतलब भी मनसूख करना होता है या तनसीख करना या कैंसिल करना।
और ऑप्शन इसके हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब होता है मुंतखब करना, निगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। यहाँ पर आप जैसे अनलमेंट ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वहाँ से ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है मनसूख करना। अगला वर्ड है टार्निश। टार्निश कहते हैं मैला करने को, दाग लगाना, धुंधला करना या फिर आलूदा कर देना। अब पॉलिश का मतलब होता है चमका देना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस के अंदर जो भी हर वर्ड के नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं, एक उनमें से एंटोनिम होगा। यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, तो एक एंटोनिम होगा और 2 मिलते जुलते ऑप्शंस होंगे उसके अलावा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सूद। सूद का मतलब होता है सुकून बख्श, और स्टेन का मतलब होता है दाग लगाना या मैला करना। तो इसका मतलब है कि टार्निश का सिनोनिम स्टेन है। अगला वर्ड है नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है गैर ज़रूरी। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है नाकाफी, कम, थोड़ा, कलील। अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी। और एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ये देखिए यहाँ पर भी ये इसका एंटोनिम है। उससे बाद है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नतीजे को। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कॉज। कॉज कहते हैं वजह को। उसके बाद है मैनर। मैनर कहते हैं तरीके, अंदाज, आदात को। और उसके बाद है रिजल्ट। रिजल्ट कहते हैं नतीजे को। तो कॉन्सिक्वेंस का जो सही मीनिंग है, जो सिनोनिम है, वो है रिजल्ट। उसके बाद है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। इसका एक ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना। उसके बाद है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब है रोकना, इज्तनाब करना। और उसके बाद है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना। तो रिफ्रेन इसका सही जवाब है। रिफ्रेन जिसका मतलब है रोकना या फिर इज्तनाब करना। उसके बाद है लिथार्जी। लिथार्जी कहते हैं सुस्ती को, काहिली को। इसके ऑप्शन हैं सेरेनिटी, जिसका मतलब है तमानियत और सुकून। उसके बाद ऑप्शन है लैक्सिटी, जो कि सुस्ती को कहते हैं। और फिर एक्टिव, तो इसका सही जवाब है लैक्सिटी। यहाँ तक थे सिनोनिम्स। उसके बाद शुरू हो रहे हैं एंटोनिम्स। जैसे ही आप स्विच करें एंटोनिम्स के ऊपर, तो फिर ये याद रखें कि अब आपने ऑपोजिट मीनिंग देखना है, अब आपने सिमिलर मीनिंग नहीं देखना। अब इंटेंस, जैसे हमने सिनोनिम्स में देखा कि वहाँ पे ज़्यादातर सवालों में जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से एक एंटोनिम होता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन होंगे उनमें से कोई ना कोई उसका सिनोनिम ज़रूर मौजूद होगा। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है शदीद। इसके ऑप्शन हैं काम, पॉइंटेड, अलाउ। इंटेंस शदीद को कहते हैं, काम का मतलब है सुकून या फिर इत्मीनान, ठहराव। पॉइंटेड नोकीला, अलाउ इजाज़त देना। तो इसका सही जवाब है काम। उसके बाद है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है गलत, तो इसका एंटोनिम होगा ट्रू। ट्रू फॉल्स होते हैं जैसे। डिफेक्टिव एक ऑप्शन है जिसका मतलब होता है नाकिस या फिर ऐबदार। और फिर इनकरेक्ट जिसका मतलब होता है गलत। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इनकरेक्ट जो है ये फॉल्स का मिलता जुलता मीनिंग रखता है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो प्रोहिबिट का एंटोनिम क्या होगा? अलाउ। अलाउ के अलावा एक ऑप्शन है आउटलॉ। आउटलॉ का जो है मतलब होता है कलअदम। प्रोहिबिट और आउटलॉ ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग रखते हैं, तो एक सिनोनिम दिया हुआ है ऑप्शंस के अंदर। और फिर अगला है फेलियर। उसके बाद है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट को, जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो हाइंड मोस्ट, यहाँ पे ये कंफ्यूजन के लिए एक दिया हुआ है। हाइंड मोस्ट कहते हैं सबसे आखिरी को, बिल्कुल आखिर में या सबसे पीछे। लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट है ये इसका एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अहम, तो अनइम्पॉर्टेंट जो गैर अहम होगा वो इसका एंटोनिम होगा। अगला सवाल है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ देना। इसके ऑप्शन है डिफेंड, इसका भी यही मतलब है जो कि यहाँ पे सिनोनिम आ गया इसका। उसके बाद है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है महरूम करना। और ये ऑप्शन है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी को डिफेंड करना, सपोर्ट करना या प्रोटेक्ट करना, छोड़ देना। तो प्रोटेक्ट का जो एंटोनिम होगा वो अबैंडन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का वंडरफुल है एक ऑप्शन। वंडरफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज। फिर है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है खुश असलूब, वज़ादार।
और उसके बाद है अगली, जिसका मतलब है बदसूरत या फिर भद्दा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का जो करेक्ट एंटोनिम है वो है अगली। उसके बाद है टेरेबल। टेरेबल कहते हैं हौलनाक को, खौफनाक को। ऑप्शन है सूदिंग, सुकून बख्श। फिर है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब है दहशत अंगेज, डरावना। और स्कैरिंग, जिसको हम कहेंगे सनसनी खेज। तो टेरेबल का जो सही एंटोनिम है वो सूदिंग है। ये इसका सही जवाब है। देखिए आपके पास कितनी ज़्यादा वर्ड्स की विकेबलरी होती जा रही है। तो कोशिश किया करें जो आप नए वर्ड्स इसमें से लर्न कर रहे हो उनको आप याद रखें। और याद रखने का क्या तरीका होगा, आप उनको रिकॉल करें और कमेंट्स में लिखें। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप रिकॉल कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, वाइडली। वाइडली का मतलब होता है वसी दायरा कार रखने वाला, वसी दायरे में। ऑप्शन है स्पेशियसली। स्पेशियसली काइंड ऑफ इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब है कुशादगी के साथ। उसके बाद एक ऑप्शन है सक्सेंटली। सक्सेंटली का मतलब होता है मुख्तसर या फिर इख्तिसार के साथ, ब्रीफली आप समझ लीजिए। और फिर है नैरोली, जिसका मतलब होता है तंग, महदूद। तो वाइडली का जो सही एंटोनिम है वो है नैरो। जैसे हम कहते हैं वाइड रेंज ऑफ किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा रेंज होना। और फिर इसी तरह से अगर कम या हो तो फिर हम उसको नैरो कह देते हैं। तो वाइड का जो एंटोनिम होगा वो नैरो होगा। वाइड को हम कंपेयर करते हैं नैरो के साथ। अगला है एबल। एबल कहते हैं अहलियत रखने वाला। तो डिसएबल इसको हम कहेंगे बेइख्तियार, अनएबल और फिर एनेबल। एनेबल का मतलब होता है मजाज करना। अनएबल का मतलब होता है काम करने की अहलियत ना रखना, बेबस, लाचार। तो अनएबल एबल का सही एंटोनिम है। नंबर 60, माइटी। माइटी कहते हैं ताकतवर को। इसके ऑप्शन है फोर्सिबल, फोर्सफुल और वीक। फोर्सिबल का मतलब होता है बिल जब्र। फोर्सफुल का मतलब होता है मजबूत और ताकतवर। तो ये एक सिनोनिम हो गया। और जो वीक है वो माइटी का करेक्ट एंटोनिम है। ताकतवर, कमजोर। इंग्लिश से रिलेटेड मजीद वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इंग्लिश एसे, प्रेसी, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वीडियो हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।